अरे अरे, क्या हुआ? हिलो नहीं, सीधे बैठो। चंपी करने से रात को नींद अच्छी आती है। मुझे भी करानी है मम्मी आपसे चंपी। ओ मेरा बच्चा, एक काम करते हैं, तू विवान की कर दे चंपी, मैं तेरी कर देती हूँ। ठीक है, चल विवान। कितनी प्यारी होती है ना दुनिया की माएं। बच्चे को इतनी अच्छी नींद आए इसलिए वो उन्हें चंपी करती है। वाह, लेकिन माँ की अच्छी नींद का क्या? इन्हें तो मैं चंपी करती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरी चंपी कर दी? मम्मी शायद भगवान जी आपकी चंपी कर रहे हैं। आपको भी तो अच्छी नींद चाहिए ना। ये क्या हो रहा है? फिर से लगा किसी ने मेरी चंपी की। ये क्या? मत करो। तुझे लग रहा है मैं मस्ती कर रही हूँ? नहीं नहीं मम्मी, वो क्या है ना, बच्चों को खुश देख के मम्मी को भी खुशी मिलती है और हमें चंपी मिलती देख आपको भी चंपी महसूस हो रही है। सही कहा ना मैंने? हाँ मम्मी, ये सही कह रहा है। तो धरने के बाद बातें भी बहुत प्यारी करने लग गया था। अरे मुझे चंपी नहीं चाहिए, मुझे तो बस यही चाहिए कि मैं अपने दोनों प्यारे बच्चों को अपने पास सुकून से सोता हुआ देख सकूं, बस। चलो चलो, चंपी हो गई ना, अब सोने का टाइम है। चलो चलो, लेट हो गया। शाबाश। मम्मी आज मैं आपके राइट साइड सोऊंगी। अरे पर राइट साइड पर तो विवान सोता है ना। कोई बात नहीं मम्मी, साइड कोई भी हो, बस मम्मी की साइड होनी चाहिए। ओ मेरा बच्चा। चल सोते हैं। आजा। डुबा डुबा, देखा पृथ्वी पे रहने के फायदे? माँ का प्यार, माँ के हाथों की चंपी और माँ के हाथों के समोसे। कितना कुछ मिलता है ना यहाँ। हाँ, लेकिन इस प्यार का असली एकदार तो सिर्फ विवान ही है। और बस मैं यही चाहता हूँ कि विवान जहाँ भी हो एकदम सुरक्षित हो और जल्द से जल्द अपनी मम्मी के पास आ जाए। संसार की सबसे पवित्र शक्ति मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। इसकी अच्छाइयों का भोग लगाइए और इसे कालवीर बनने का वरदान दीजिए।
अरे रे, काल लोक के महाराजा बनने का सपना देखने वाला भैमार बहुत ही मेहनत और बहादुरी से लड़ने के बाद आखिरकार काल लोक का नौकर बनकर रह गया। ऐसा मैं नहीं, काल लोक वाले बोलेंगे। चुप बेवकूफ। काल लोक का भाई राजा तो मैं बन के रहूंगा, लेकिन सही समय आने पे। फिलहाल तो मैं काल लोक को सारी दुनिया पे राज करते हुए देखना चाहता हूँ। काल स्नान संपन्न होने तक ना ही कोई यहाँ आसमान से उतर पाएगा और ना ही कोई यहाँ की जमीन को छू पाएगा। सब सो गए। हस्ती परी, हस्ती परी। क्या हुआ ध्वनि परी? क्या हुआ? लंबाई में तो ये लड़का ठीक ही है, पर चौड़ाई में थोड़ा कम है। मेरी हाथ पाँव खुल के फैल नहीं पाती। हाँ। ये हुई ना बात कुछ। चाहे दुनिया घूम लो, सुकून तो अपने घर में ही मिलता है। क्या हुआ ध्वनि परी? वीरलोक में सब ठीक तो है ना? और हमारा नया बालवीर वो कैसा है? मस्ती परी, नेत्र परी नहीं रही। मस्ती परी, हमें डूबा डूबा को विमान बनाकर यहाँ कुछ और दे रखना होगा। तुम चिंता मत करो ध्वनि परी, सब ठीक हो जाए। डूबा डूबा, तुमने सुना ध्वनि परी ने क्या कहा? तुम्हें बस कुछ ही देर पृथ्वी पर रहना होगा, बस कुछ ही देर। हाँ, बहाने मारने की कोई जरूरत नहीं है मस्ती परी। मैंने सब सुन लिया है। नेत्र परी हमें छोड़कर चली गई। बालवीर इतनी मुसीबतों का सामना कर रहा है। इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। इसलिए मैं विमान बनकर तब तक रहूंगा जब तक बालवीर चाहेगा। कि मेरे रहते करुणा जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे? समझे डूबा डूबा। तुम्हारी योजना में खतरा बहुत है बालवीर। काल लोक इस समय अभेद्य होगा। सबसे बड़ा खतरा तो तब होगा जब मैं बालवीर होते हुए भी काल लोक जाने से डर जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विवान को बचाने के लिए काल लोक जरूर जाऊंगा। चाहे मैं विवान को बचाने के लिए काल लोक जरूर जाऊंगा।
माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी होकर आना। खुश रहो बालवीर। कौन है? कौन है वहां पे? विवान, क्या कर रहे तू यहाँ इतनी रात को? हाँ, तू ठीक है ना? हाँ, हाँ मम्मी, वो तो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। तू बिस्तर पे नहीं दिखा तो सारे घर में ढूंढा तुझे, नहीं मिला तो कितना डर गई थी मैं, जान निकल गई थी मेरी। आप चिंता मत करो मम्मी, जब तक आप मेरे साथ हो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। चल सोने चलते हैं। बस थोड़ी देर में भैरानी इस कभी ना होने वाले बालवीर को इस काल जल में डुबाएगी और काल जल को छूते ही वो बन जाएगा तिम्नासा का गुलाम कालवीर। अरे ये कहते हैं मेरे दिमाग में एक जोरदार योजना आई है। कैसी योजना? कि अगर तिम्नासा के बजाय मैं फटाक से जाके विवान को काल जल में डुबा दूंगा तो मैं बन जाऊंगा इसका आका। तो भाई राजा, वैसे ये योजना आपके दिमाग में आनी चाहिए थी, लेकिन आएगी भी कैसे? उसके लिए दिमाग भी होना चाहिए ना। बेवकूफ, इस रेखा को लांघने की कोशिश मत करना। इस विधि को केवल वही अंजाम दे सकता है जिसके नियंत्रण में काल जल और काल आकाश हो, और वो नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ तिम्नासा के पास है। माफी चाहता हूँ। भैराजा, ओ अरे रे रे, माफी चाहता हूँ। काल लोग के कभी ना होने वाले भैराजा, आपका दिमाग है ना थोड़ा सुस्त है। ऐसा मैं नहीं, काल लोग वाले बोलेंगे। ये देखकर कि आपने आकाश और धरती का रास्ता तो बंद कर दिया, लेकिन वो बालवीर काल जल से निकल आया और बोला धप्पा। बेवकूफ, इस काल जल को अगर कोई छू भी लेगा तो पता है क्या होगा? क्या होगा?
काल जल को छूते ही वो इंसान भाप बन जाएगा। फिर तो ये उत्तराधिकारी थोड़ी देर में कालजल नहीं, भाप का बादल बनकर ऊपर मंडराएगा। बेवकूफ, इस काल जल पे केवल तिम्नासा का नियंत्रण है। जिसे भी वो इस जल में अपनी मर्जी से डालेगी उसे कुछ नहीं हो सकता। ओह अच्छा, समझ गया। भैरानी जिसे काल जल में डालेगी उसका होगा और जो खुद से काल जल में जाएगा उसका हो जाएगा स्वाहा। वाह! दिल से बुलाया, बालवीर आया। काल लोग तो पहुंच गया, अब तुरंत ही विमान को लेकर यहां से निकलना होगा। हैरानी, नंदी में उंगली की कसम, उस बालवीर की मृत्यु और इस कालवीर के जन्म में बस कुछ ही दूरी का फासला रह गया। अब किस बात का वो कर रही हैं आप? इंतजार। बालवीर आ चुका है। बालवीर? अरे नहीं नहीं भैरानी मेरे रहते हुए बालवीर क्या, बालवीर का बाल भी नहीं आ सकता यहाँ पे। तिम्नासा, चिंता मत करो, मैंने काल लोक के कोने कोने को मंत्रों से बांध दिया है। अगर बालवीर ने यहाँ कदम भी रखने की गलती करी तो बहुत पछताएगा, और अगर उसने उड़ के भागने की कोशिश की तो ये काल आकाश उसे भस्म कर देगा। बालवीर की जो गिनती की सांसें बची हैं वो तुम्हारा काल स्नान पूरा करने तक उखड़ जाएंगी। तुम निश्चिंत होकर विधि पूरी करो तिम्नासा, बालवीर को मैं संभाल लूंगा। याद रहे कि वो मरे ना, उसे जिंदा मेरे पास लेकर आना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आंखों से मेरी जीत और अपनी मौत होते हुए देखे। अरे इनकी तो फरमाइश ही खत्म नहीं होती, किसी के मरने में भी इन्हें मनोरंजन चाहिए। चलिए महाराजा। के सारे दांत चमका रहे हो, एक दांत भी छोड़ा नहीं, क्या बात क्या है? अरे काका क्या बताऊं आपको, वो मंदिर स्थापना की तैयारी करके आ रहा हूँ। पूरा 1001 रुपए का चंदा चढ़ाया है। काका मंदिर की तख्ती पे ना अपना नाम आएगा। नहीं होगा ऐसा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मंदिर ईश्वर की भक्ति और उनके आशीर्वाद से बनता है, चंदों से नहीं। मैं अभी जाके कमेटी में बात करता हूँ और सबकी तख्ती में से नाम निकलवाता हूँ। नहीं काका, सुनो तो सुनो। छेड़ा, बरसों बाद भारत नगर में मंदिर बना है। मंदिर में लोगों का नहीं, सिर्फ भगवान का नाम होगा बस। काका बात सामलो। ये हुई ना बात। इस सुरक्षा कवच ने मुझे काल लोक के आकाश से बचा लिया। काल लोक की हवाओं में चारों तरफ
बुरी शक्तियों का जाल बिछा होगा। अच्छी नीयत से किया गया जादू बुरी नीयत पर हमेशा हावी होता है माँ। मैं अपने चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाऊंगा जिसमें ना ही काल लोक की हवा होगी और ना ही काल लोक का आकाश। इस सुरक्षा कवच के लिए हर परी को अपनी शक्तियां बालवीर को देनी होंगी। बहुत हुआ ये बिजली और धरती का खेल, अब जरा काल जल को ढूंढा जाए।